सब शिष्यों के साथ बड़े प्रसन्नतापूर्वक और हँसमुख और अच्छे हँसी-खुशी वाले माहौल में रहते थे आश्रम में। और वो समदृष्ट थे, मतलब किसी से भेदभाव नहीं करते थे, सबसे हँस के और सबसे आनंद से रहते थे। कभी कोई अगर गलती भी कर दे तो उसको प्रेम प्रसन्नता से समझा के डाँटना-चिल्लाना उनके स्वभाव में नहीं था, गुस्सा करना उनके स्वभाव में नहीं था। सदा आनंद में, सदा हँसमुख प्रवृत्ति के थे ये। और कोई ज़्यादा अच्छा काम कर दे तो वो प्रिय है और जो कम काम कर रहा है वो अप्रिय, ऐसा भी नहीं था। सबको समान प्रीति, सबको समान प्रेम देते थे, सबको समान मान-सम्मान देते थे वो। और ऐसा सब शिष्य उनके साथ आनंद से, भक्ति भाव से वहाँ रहते थे। तो अचानक बीच में गुरुजी ने थोड़ा गुरुजी का थोड़ा उखड़ा-उखड़ा स्वभाव शिष्यों को देखने में मिला कि वो सीधे मुँह कोई बात नहीं करते और जितना पूछ रहे हैं केवल उतना ही जवाब दे रहे हैं या कभी उखड़ के भी जवाब दे रहे हैं। तो ये बड़ा शिष्यों को बड़ा अचंभित करने वाला था, विस्मित करने वाली बात लगी कि गुरुजी का कभी हमने आज तक जीवन पर्यंत ये स्वभाव देखा नहीं है। अचानक क्या हो गया गुरुजी को? तो गुरुजी से पूछते शिष्य, "गुरुजी क्या हो गया आपको ऐसा?" तो भी उनको झटक के जवाब दे देना, सही जवाब नहीं बताना और बिल्कुल अलग तरीके से ही, मतलब लग ही नहीं रहा कि गुरुजी वो ही हैं, दूसरे हैं। ऐसा चलता रहा और कुछ दिन के बाद गुरुजी उस आश्रम से उन शिष्यों को दिखे नहीं आश्रम में। तो गुरु शिष्यों ने पूछा, "गुरुजी कहाँ हैं?" बोला, "आश्रम में नहीं है।" तो ढूँढना आस-पास देखना चाहा तो उनको नज़र नहीं आए। फिर उनका इंतज़ार किया तो भी नज़र नहीं आए। बड़े शिष्य बड़े परेशान कि गुरुजी पता नहीं कहाँ चले गए, अभी कुछ दिनों से उखड़े-उखड़े चल रहे हैं और स्वभाव में थोड़ा अलग परिवर्तन आ गया है और अभी आज तो वो है ही नहीं, आश्रम में ही नहीं आए। 1 आध 2 दिन देखा आश्रम में नहीं आए, तो और ढूँढने का जितना अपना प्रयत्न कर सकते थे उतना प्रयत्न किया और चौमासा शुरू होने वाला था, बारिश शुरू होने वाली थी मतलब चतुर्मास लगने वाला था, तो उस बीच में कहीं जंगलों में ढूँढना भी संभव नहीं था उनके लिए, तो बड़े परेशान रहने लगे वो। और चौमासे में अक्सर क्या जो संत लोग रटन करते हैं यहाँ से वहाँ, तो जहाँ मिलता है वहाँ रुक जाते हैं। तो ऐसे कुछ 150 और भी संत लोग अपने शिष्य मंडली के साथ, जो संत लोग आए हुए थे वहाँ पे 100-150 संत थे, गुरु और शिष्य मिला के ऐसे, तो वो उन्हीं के आश्रम में रुक गए और चौमासा जब शुरू हो गया तो वहीं इन्होंने चतुर्मास अपना बोला यहीं पूर्ण करते हैं। तो उन्होंने बोला, "क्या बात है आपको?" गुरुजी बोला, "गुरुजी कहीं चले गए हैं और कुछ दिनों से ऐसा-ऐसा उनका स्वभाव देखने को मिल रहा था और अभी गुरुजी आए नहीं हैं।" तो बोला, "कहीं गए हैं तो आ जाएँगे।" बोला, "तो हम भी ये सोचे कहीं गए हैं तो आ जाएँगे लेकिन आए नहीं हैं।" और ये सीनियर थे जो आए थे इनके यहाँ मेहमानी करने, इनके यहाँ जो रुकने आए थे, चतुर्मास करने आए थे, वो सीनियर थे। इनसे काफ़ी सीनियर थे और उनकी आध्यात्मिक क्षेत्र में काफ़ी अ, ऐसा बोलते हैं ना, अच्छे दखल था उनका, काफ़ी काफ़ी पहुँचे हुए थे वो। तो उन्होंने भी ध्यान लगा के देखना चाहा, तो इनके गुरुजी कहीं इनको दिखे नहीं और शिष्यों ने भी ध्यान से देखा। शिष्य तो फिर भी एक छोटी सीमित दृष्टि थी, ये तो बहुत सीनियर थे। इन्होंने देखा, ना तो इनको पाताल में दिखे, ना तो कहीं आकाश मार्ग में विचरण करते दिखे, ना ही कहीं और दिखे इनको। अब वो भी सिद्ध थे, पहुँचे हुए थे और भगवान का करना ऐसा था या ऐसी कोई लीला थी जो ये भी उनको पहुँच नहीं पाए कि ना इनको आकाश में देखे, ना इनको पाताल में देखे, ना इनको पृथ्वी पे देखे। क्या पता क्या भगवान की माया है, ये समझ के वो वहीं शांत चित्त होके बैठ गए और शिष्यों से पूछा, "भई तुम्हें गुरुजी ने क्या-क्या सिखाया है?" तो सब बताया कि गुरुजी ने हमें ये सिखाया है। बोला, "बहुत अच्छा सिखाया तुम लोगों को, बहुत अच्छी जानकारी तुमको दी है।" तो वही उसका विधि-विधान का वो पालन करते रहे। 4 महीने बीत गए ये और इस बीच में शिष्यों का अंदर से चैन नहीं था मन में और अंदर ही अंदर उन्होंने अपने गुरु के गुरु से भी प्रार्थना की थी। तो जैसे ही ये चौमासा, चतुर्मास समाप्त हुआ, तो ये आए थे, जो सिद्ध पुरुष लोग आए थे, ये लोग चले गए और इनका जाना हुआ और गुरु के गुरु का आना हुआ। तो बोला, "तुम लोग मुझे याद कर रहे हो, क्या हुआ?" बोला, "वो गुरुजी चले गए हैं, पिछले कुछ दिनों से इनका ऐसा स्वभाव हो गया था, अब चले गए, मिल नहीं रहे, आ नहीं रहे, 4 महीने पूरे बीत गए।" बोला, "चतुर्मास कहीं करने गए होंगे तो आ जाएँगे।" तो उसको भी समय हो गया, आ जाना चाहिए। ये लोग चले गए तो उनको आ जाना चाहिए। तो थोड़ा अपने यथाशक्ति थोड़ा आस-पास देखना चाहा तो इनको जब ध्यान में ही नहीं दिखे तो आस-पास कहाँ देखें? ये ऐसे शक्ति के मालिक थे कि इनको ध्यान से दिख जाए कि कोई कहाँ है तो फिर वहाँ उसी तरफ चले जाएँ। तो इनको भी नहीं दिखे, गुरुजी के जो पास जो सिद्ध आए थे, सिद्धों को भी नहीं दिखे और जो गुरु थे, उनको भी नहीं मिल पाए कि कहाँ चले गए या पाताल में कहीं रहने गए हैं, आकाश में कहीं रहने गए हैं, कहीं भक्ति कर रहे हैं छुप के, कहीं नहीं दिखे इनको। बड़े इनके लिए भी हैरत वाली बात हुई। फिर इनके गुरु ने इन सब शिष्यों के साथ मिल के, गुरु के गुरु ने इन शिष्यों के साथ मिल के
भगवान शंकर की ऐसी आरती, ऐसी साधना की जिससे भगवान शंकर प्रसन्न होते हैं और वो साक्षात आ जाते हैं। तो वैसी इन्होंने सफलतापूर्वक वो स्तुति की और भगवान शंकर बिल्कुल साक्षात वहाँ प्रकट हुए उनके सामने। तो सबने उनकी सेवा, पूजा, ध्यान, जो उनका आदर सत्कार किया, सम्मान किया और उनको बताया कि हमारे गुरुजी कहीं चले गए हैं। बताया कि मेरा शिष्य और उनके गुरु कहीं चले गए हैं, तो इनके लिए काफ़ी परेशान हैं और मास बीत गया है, काफ़ी समय भी हो गया है, उससे भी कुछ दिन पहले गए थे, अभी तक आए नहीं हैं। बोला ठीक है, इसमें क्या बड़ी बात है, नहीं आए तो कोई बात नहीं। तो ऐसा रूखा जवाब सुन के ये बड़े हैरान हो गए कि महादेव जी ऐसा बोल रहे हैं। और बोला आप कृपा कीजिए। तो बोला ठीक है ना, इसमें इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, नहीं आए तो देखो, तुम्हें अगर देखना हो तो देखो, नहीं बैठे रहो यहीं पे। बड़ा रूखा से रूखा जवाब सुन के कृष्ण भगवान जी का ये बड़े परेशान हो गए कि विपत्ति में एक ही सहारा, वो सहारा भी अब सहारा नहीं दे रहा तो फिर कैसे काम चलेगा। तो यहाँ गुरु भी परेशान और यहाँ शिष्य भी परेशान, क्या किया जाए। तो ऐसा काफी उन्होंने किया भगवान से और भगवान ने हर जवाब उनको रूखा ही दिया। बोलो कोई बात नहीं, गए तो आ जाएंगे। और इतने में शिष्यों की आंखों में आंसू आ गए। और जब शिष्यों की आंखों में आंसू आ गए तो ऐसा पहली बार सुनने को मिल रहा है कि भगवान महादेव नाराज हुए इनके ऊपर। कभी नाराज नहीं होते वो, नाराज हुए इनके ऊपर, शिष्यों के ऊपर, रो क्यों रहे हो, ठीक है ना, गए तो आ जाएंगे, इसमें रोने की क्या बात है, क्या बड़ी बात है इसमें, जाना था क्या, ढूंढो उनको। तो बोला जहाँ गए फिर आप वहीं का पता बता दीजिए, ये गुरु ने बोला। तो ये गुरु के ऊपर नाराज हो गए महादेव जी। अब जब महादेव नाराज हो तो कोई क्या बोलेगा, गुरु ने चालाकी दिखाई, तुम चालाकी दिखा रहे हो, मुझसे पूछ रहे हो कहाँ गए हो, जहाँ गए वहीं बताइए, आपने कहा आ जाएंगे तो आ जाएंगे, बताइए कहाँ गए तो आ जाएंगे। ऐसा बड़ा माहौल, बड़ा दुखदायक माहौल हो गया वहाँ पे कि जो हमारा आधार है वो ही हमें निराधार कर रहा है, जिसकी सहारा था वही हमें बेसहारा कर रहा है। इस तरह से अजीब तरीके का माहौल वहाँ पे हो गया। तो फिर पूरी शिष्य मंडली में और गुरु इन सबके बीच में एक जो थे शिष्य, वो आए महादेव जी के पास। बोला आप प्रभु, आप हमारी एक बात मानेंगे। तो उन्होंने हाँ बोल दिया, बिना सोचे समझे भोले बाबा ने हाँ बोल दिया। अब उनको लीला दिखानी थी तो इसलिए उन्होंने हाँ बोल दिया। तो बोला मैं आपके लिए एक भोग लेके आया हूँ, उसका भोग आप लीजिए और मेरे हाथों से खाइए और सब हम आपको भोग कराएंगे, वो आप भोग लीजिए। तो वो जो गणेश जी को लड्डू चढ़ते हैं वो लड्डू इनको भोग में लेके आए शिष्य, और इनको भोले बाबा को दिया। तो बोला ये क्या लेके आए, मैं करता हूँ, ये मैं लेता हूँ क्या। तो बोला प्रभु आप लीजिए, अब आपने बोला है हाँ तो अब लीजिए। तो उन्होंने भी अपने हाथों से खिलाया, सब शिष्यों ने भी अपने हाथों से खिलाया और जो गुरु आए थे उन्होंने भी अपने हाथों से खिलाया। और बोला अब आप यहीं रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे, जब तक हमारे गुरु जी नहीं आएंगे तब तक आप यहीं रहेंगे और हम आपको यहीं भोग लगाते रहेंगे और जय श्री गणेश, जय श्री गणेश ऐसा करते रहें, इनको खिलाते रहें, गणेश जी का नाम लें और इनको खिलाते रहें। तो बोला नहीं ऐसे कैसे होगा, तुम्हारे गुरु जी कब आ रहे हैं, आज आ रहे हैं, कल आ रहे हैं, कब आ रहे हैं, मैं तब तक कहाँ तब तक कैसे रहूंगा। बोला नहीं, अब आपने हाँ बोला है तो आपको रहना पड़ेगा। और महादेव जी अब एक बार हाँ बोल दिया तो कहाँ कैसे ना करें, उन्होंने बांध दिया महादेव जी को कि हाँ एक बात बोलते हैं मानेंगे। बोला हाँ बोलो, तो हाँ बोलो, मतलब उनकी स्वीकृति हो गई। इसमें उन्होंने इस तरह से युक्ति निकाली और वो जाने नहीं दे वहां महादेव जी को। ऐसे कुछ दिन बीते, महादेव जी बोले जान दो मुझे। बोला नहीं। तो बोला एक बार बता मुझे, ये तुम्हें ये गणेश गणेश की जय कर रहे हो और लड्डू मुझे खिला रहे हो, ये तुम्हें समझ कहाँ से आई, ये जरूर ये गणेश ही है। इस तरह सोचने वाला, बड़े चतुर है वो गणेश, और उसी ने कुछ किया होगा, वही विघ्नहर्ता है और वही कुछ ना कुछ युक्ति निकालने में सबसे माहिर है, उन्होंने तुम्हें कुछ समझा सिखाया होगा। क्या बात है बता मुझे, तुम्हें किसने बोला ये। तो वो शिष्य सच्चे रहते हैं, झूठ तो बोलते नहीं है। बोला हाँ, हमें गणेश जी के द्वारा ये प्रेरणा हुई है और गणेश जी ने हमें सब करने के लिए बोला है। तो कहाँ है गणेश, बुलाओ गणेश को। तो बोला वो भी यहीं पे ही है। बोला वो यहीं पे ही है और मुझे मालूम नहीं चला, वो भी साधु रूप में थे, फिर वो भी अपने साक्षात रूप में गणेश जी अपने भोले बाबा के सामने आ गए। तो बोला तुम यहाँ पे हो, तुमने ऐसा करना सिखाया। बोला हाँ, अब इन्होंने मतलब आपसे इतनी वो भक्ति पूर्वक आपसे बोल रहे हैं, आप इनकी विनय सुनिए और इनको बता दीजिए, आप इनकी बात क्यों नहीं मान रहे, इतने बेचारे बेचैन हो रहे हैं, मुझसे इनका दुख देखा नहीं जा रहा है, तो आप इनको बताइए। तो गणेश जी के कान में शिव जी ने बोला कि मुझे इनके गुरु ने ही मना किया है कि ये बात मत खोलना कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कहाँ हूँ। अब जब उन्होंने पहले प्रार्थना करके अपनी प्रार्थना मुझे स्वीकार करवाई, तो अब मैं कैसे इनकी बात मानूं, कैसे इनको बताऊं। बोला तो ऐसा होता है क्या, इतने लोगों का आप दुख देख रहे हो, इतने लोगों की तकलीफ देख रहे हो, ये कैसे हो सकता है।
तो ठीक है, अब आप भी रहिए यहाँ पे जब तक इनके गुरुजी नहीं आते, नहीं तो फिर मैं ढूंढने जाता हूँ, मैं ढूंढ के लाता हूँ। तो गुरु भाई बाबा, ये तो भोले बाबा तो बंधे हुए थे। बोला नहीं, मैंने कहा नहीं, जब मैंने नहीं कहा तो तुम्हें भी नहीं बताना चाहिए, तुम्हें भी नहीं बोलना चाहिए। बोला नहीं, आप बंधे हो, मैं भी बंधा हूँ इस बात से। नहीं, बोला मैं बंधा, तुम भी बंधे हो इसी बात से, ऐसा समझो। बोला आप बंधे हो, उन शिष्यों को आपने वचन दिया हुआ है, लेकिन इनका दुख मुझसे नहीं देखा जाता, मैं तो इनके गुरु को ढूंढ के लाऊंगा। इतने में माँ जगदम्बा को और कार्तिक भगवान को भी, माँ जगदम्बा को आह्वान किया, भोले बाबा ने वहां बुलवाया। तो माँ जगदम्बा भी वहां आ गई और कार्तिक भगवान भी वहां आ गए, और इतने दिनों हुए। अच्छा, महादेव जी तो क्या कभी यहाँ कभी कहाँ चलते रहते हैं, तो उनका तो कोई ठिकाना होता नहीं। तो से आके जगदम्बा माँ ने और इन्होंने कहा कि कैसे आप यहाँ कैसे। तो बोला भाई ऐसी ऐसी बात है, इन संतों का ऐसा ऐसा हुआ था जाना, और ये मैं यहाँ बैठा हूँ और महादेव गणेश भगवान ने ऐसा इनसे मुझे बंधवा दिया है, और मैं इनको हाँ कर चुका हूँ। अब जब तक इनके शिष्य बोल रहे हैं, जब तक गुरु नहीं आएंगे तब तक जाओगे नहीं। मतलब इस तरह इनका, आप सही तो बोल रहे हैं गणेश, आप इनको करवा, मतलब गणेश जी की तरफ सब हो गए, शिष्य तो हो ही गए, माता जी भी हो गए, कार्तिक भगवान भी हो गए, तो अब ये महादेव हो गए अकेले एक तरफ से। शिष्य लोगों ने बोला कि अब हमारी बात बनी जाएगी, अब ये सब कर रहे हैं तो हमारे गुरु जी अब आ ही जाएंगे। अब तो माँ कार्तिक भगवान ने भी बोला कि अगर आप नहीं बताएंगे तो ये गणेश जाके ले आएगा जाके। तो बस गया और आया। माता जी को पूरा वृतांत सुनाया प्रभु ने, ऐसा ऐसा हुआ है और मुझे यहाँ बैठा के रखा है इन्होंने, और गणेश इनको इस तरह से समझाइश दे रहा है और ऐसा करवा रहा है वो। तो माता जी बोले गणेश सही तो कर रहे हैं, वो इतने दुखी लगे पड़े बेचारे, इतने रो रहे हैं यहाँ पे, इतने परेशान हैं, तो आप कुछ कीजिए। तो कार्तिक भगवान ने भी यही बोला कि गणेश जाएंगे और ले आएंगे उनको। तो उनको भोले बाबा गणेश भगवान ने कहा कि आप प्रभु इनकी बात मानिए, नहीं तो ये अभी ये संकल्प ले रहे हैं कि अभी अपना अन्न और जल सब त्याग देंगे, यहीं पे भूखेंगे बैठे, भूखे बैठे, कि अपने मन से गणेश जी ने बोल दिया भोले बाबा को। तो सब सब जो वहाँ शिष्य लोग बैठे थे, बोला हाँ हमारे तो इस तरफ ध्यान ही नहीं गया, ये भोले बाबा हमको ये देख ही नहीं पाएंगे भूखा प्यासा, हमारा ध्यान इस तरफ गया ही नहीं। तो गणेश भगवान ने बोला मैं तुरंत जाऊंगा, तुरंत लेके आऊंगा। बोला ये भूखे बैठेंगे, ठीक है जाओ। तो ये फिर गणेश भगवान गए, और इनके आश्रम के पास ही एक बड़ा वृक्ष था, वृक्ष के पास ही एक बड़ी गुफा थी, उसमें ये छुपे हुए थे। और जब छुपे थे तो ये भगवान शंकर को प्रार्थना करके छुपे थे कि मैं यहाँ हूँ, इस बात की जानकारी किसी को भी न चले, और ऐसा अ, मेरे शिष्यों को आप नहीं बताइएगा मैं यहाँ बैठा हूँ। और वैसे एक योग सिद्धि होती है, एक कवच होता है कि अगर वो संत अगर चाहे वो कवच ओढ़ ले तो कोई उसको वहां देख ही नहीं पाएगा कि कहाँ है, न जान पाएगा उसके लिए, उस तरह का वो कवच ओढ़ के बैठ गए थे वहां पे। तो कोई भी किसी भी सिद्ध 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 योगी की और किसी भी सिद्ध पुरुष की, संत की, इनके गुरुदेव की भी वहां दृष्टि नहीं गई थी कि यहाँ बैठे हुए हैं। वो फिर वो गणेश भगवान गया, बोला चलो आपको प्रभु बुला रहे हैं। तो जब ऐसा बोला प्रभु बुला रहे हैं, प्रभु की आज्ञा हुई है, तो ये उठ के आ गए, दोनों हंसते हंसते आश्रम में अंदर आए, तुरंत गया तुरंत आ गए। तो उनको देख के सब शिष्य लोग तो प्रसन्नता से बिल्कुल खिल उठे, सबकी आंखों में आंसू थे। गुरु इनको बहुत नाराज हो रहे थे, गुरु बहुत नाराज हो रहे थे। बोला गुरु जी मैं अभी खबर लेता हूँ इसकी, अभी महादेव जी भी यहीं पे ही हैं, जगदम्बा भी यहीं है, गणेश भगवान भी यहीं है, कार्तिक भगवान भी यहीं है, सब लोग यहाँ पे इनके सामने कैसे करूँ। तो उन सबके होते फिर वो गणेश जी ने पूछा कि तुमने क्यों किया ऐसा। बोला मैं ये सब ये जानना चाह रहा था कि जो मैंने इनको शिष्य को सिखाया है ये किस तरह से परिपक्व हुए हैं, और क्या किस तरह की युक्ति निकाल रहे हैं ये, और क्या क्या ये कदम उठा रहे हैं। उन्होंने बिल्कुल ठीक कदम उठाया, पहले ढूंढा, ध्यान लगाया, ढूंढा, मैं उनको नहीं मिला, फिर मेरे गुरु को आह्वान किया, चौमासे के बाद मेरे गुरु भी आ गए, और उसी विधि से गुरु ने महादेव जी को बुलाया, महादेव जी ने मेरी प्रार्थना से ऐसा किया। और मैंने शिष्यों को बोल रखा था कि कभी भी महादेव जी अगर नहीं सुनेंगे, अगर उनको प्रार्थना करे वो नहीं सुने, तो गणेश भगवान को स्तुति करना चाहिए, गणेश भगवान को प्रार्थना करने से महादेव जी निश्चय ही सुनेंगे। और इस आपत्ति समय में भी इनकी बुद्धि ने काम किया और आपका इन्होंने आह्वान किया, तब जाके आपने इनको रास्ता बताया, और इन्होंने लड्डू का प्रसाद चढ़ाया भोले बाबा को, और गणेश भगवान की जय करके भोले बाबा को वहीं बांध रखा।
उनसे वो बात निकल वाली कि अब आप हमारी बात मानिए। इस तरह से आप सबका, पूरे शिव परिवार का, हमारे सब शिष्यों को दर्शन हुआ, साक्षात्कार हुआ और सबने आनंद लिया। ये कथा का वृत्तांत बहुत अलग तरीके का है, जितना मैं समझा पाया, सुना पाया, आपको सुनाया। तो बोलो भोले बाबा की जय, जगदम्बा की जय, गौरी गजानंद की जय, कार्तिक भगवान की जय, समग्र शिव शक्ति दरबार की जय, समस्त पूजनियों की जय, आज के आनंद की जय।